नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है इकलौती बेटी। तनु ने अपनी पड़ोसन शिवानी से कहा, शिवानी, मुझे लगता है आप लोगों को अब सारिका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने भैया से बोलकर अपने भतीजे सुरेश के साथ सारिका की बात चलाऊं। शिवानी ने कहा, अरे तनु, हमें भी सारिका की शादी की चिंता तो है, पर आजकल की लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड और अपनी मर्जी के मालिक होती है। जब भी शादी की बात छेड़ते हैं तो बस अभी नहीं करनी शादी या मुझे नहीं करनी शादी का बिगुल बजाकर हमें चुप करवा देती है। पर सारिका के पापा से पूछकर मैं तुम्हें ज़रूर बताती हूँ, कहकर शिवानी जैसे घर में आई, सारिका गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, मम्मा, पड़ोसियों को दूसरों की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल दीजिए अपनी सहेलियों को मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना करे। नहीं करनी मुझे शादी। क्या शादी जीवन की सबसे अहम ज़रूरत है, जिसके बिना एक लड़की का जीवन पूरा नहीं हो सकता? सारिका विजय और शिवानी की इकलौती संतान है। अपने माँ पापा से बेइंतहा प्यार करती है और माँ बाप की लाडली 28 साल की हो गई। MBA तक पढ़ लिया, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है, पर वो नहीं चाहती अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर ससुराल का शामियाना सजाए। विजय और शिवानी को चिंता है अपनी इकलौती बेटी की। हर रोज एक ही बात पर तीनों में बहस होती है। माँ पापा चाहते हैं सारिका शादी करके घर बसा ले तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो, फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। और सारिका को अपने माँ पापा की फिक्र है कि मैं ससुराल चली गई तो माँ पापा अकेले पड़ जाएंगे। बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर बेटा होता तो माँ पापा निश्चिंत होते, तो क्या मैं बेटी हूँ तो मेरा फर्ज नहीं बनता? सारिका समाज में एक उदाहरण बिठाना चाहती है कि जिनको बेटा नहीं होता तो वो माँ बाप भी सुखी होते हैं। बेटियाँ भी अपना फर्ज निभाती है, पर समाज को ये मंजूर नहीं था। रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वालों के ताने और हर कोई मिलने आने वाला सारिका की शादी का जिक्र अचूक छेड़ जाता। सारिका की मम्मी हर रोज़ समझाती, देख सारिका, मैं और तेरे पापा आज हैं, कल को जब नहीं रहेंगे तब इतनी बड़ी दुनिया में तू अकेली रह जाएगी और दुनिया बहुत ख़राब है। दरिंदों की कमी नहीं, अकेली लड़की का जीना हराम कर देते हैं। सारिका अपनी मम्मी की बातें सुनते ही गुस्से के मारे चाय पर चाय पीते न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रही थी कि एक इश्तहार पर नज़र गई, स्पर्म डोनर बैंक। सारिका के दिमाग की बत्ती जली। माँ पापा को उनके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी यही फिक्र सता रही है, तो क्यों ना मैं बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बन जाऊं। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, फिर कहाँ मैं अकेली कहलाऊंगी। यस, यही ठीक रहेगा। और सबसे पहले सारिका ने स्पर्म डोनर बैंक को फ़ोन किया और सारी कार्यवाही के बारे में परामर्श किया। फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलकर अपना मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर से मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा, यू आर परफेक्ट, तुम माँ बन सकती हो। बस फिर क्या था, सारिका ने अपने मम्मी पापा को पास में बिठाया, शांति से समझाया और बम विस्फोट किया। मैं स्पर्म डोनर बैंक से स्पर्म लेकर माँ बनूंगी। घर में भूचाल आ गया। ये क्या बोल रही हो? लोग क्या कहेंगे? कुंवारी लड़की माँ कैसे बनी? सबको क्या कहेंगे? किसको क्या क्या समझाएंगे? सारिका, तू पागल हो गई है। क्यों नहीं समझती ये पागलपन है? तुझे माँ ही बनना है तो शादी कर ले। सारिका चिल्ला उठी, माँ पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि आप दोनों के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, उसकी शादी करूँगी, फिर कहाँ रहूँगी मैं अकेली? बताइए, क्या मुझे अपने हक में फ़ैसला लेने का इतना भी अधिकार नहीं? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहूँ, उसमें समाज को क्या? मैं शादी करना नहीं चाहती तो क्या दुनिया के लिए अपने वसूल बदल दूँ? मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे जीनी है ये समाज नहीं, मैं तय करूँगी। माँ पापा, मुझे बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की परवाह नहीं। सारिका की जिद के आगे उसके माता पिता हार गए।
सारिका ने बैंक से हेल्दी स्पर्म खरीदा और डॉक्टर जितेश रस्तोगी जी की सहायता से सफलतापूर्वक आरोपण करवाया। कुछ ही दिनों में सारिका की कोख में बीज पनपने लगा। सारिका एक अद्भुत रोमांच से खिलखिला उठी। पर समाज को कहाँ रास आती सारिका की सोच। जैसे जैसे सारिका के उदर में पल रहा बीज बड़ा होने लगता, दुनिया वालों की आंखों में उतनी ही बड़ी होने लगी। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। कोई बातों बातों में व्यंग भी करने लगे। सारिका की मम्मी पापा डर और शर्म के मारे घर से बाहर निकलने को कतराने लगे। पर सारिका बिंदास अपने फूले हुए पेट के साथ घूमती फिरती थी। एक दिन पड़ोसन रूबी मेहता चाय पत्ती मांगने के बहाने सारिका के घर आई और सारिका को देखते ही बोली, ये क्या सारिका, आजकल मोटी होती जा रही हो, कुछ डाइटिंग वाइटिंग किया करो, शादी होनी बाकी है। आजकल के लड़कों को तो दुबली पतली लड़कियां ही पसंद होती है, अपना ख्याल रखा करो। इतना सुनते ही सारिका भड़क गई। आज सारी भड़ास निकालने के मूड में थी तो घर के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रहकर जोर से सारे अड़ोस पड़ोस वाले सुन सके ऐसी ऊंची आवाज में बोली, मम्मी आंटी के साथ सारे लोग सुन लीजिए, मैं कभी किसी के घर की पंचायत नहीं करती। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा कहाँ जाता है, आपके बच्चों की शादी कब कर रहे हैं या आप कैसे जीते हैं, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर की पंचायत भी आप सब ना किया करें तो बेहतर होगा। मेरे माँ बाप की मैं अकेली संतान हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो जाए और मेरे माँ बाप कूड़े में अकेले रह जाए। इसलिए मैं स्पर्म बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बनने जा रही हूँ। हमें जब किसी से कोई उम्मीद नहीं तो आपको भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ऐसी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये मैं तय करूँगी। शादी करूँ या न करूँ, कुंवारी बनूँ या माँ बनने के बाद भी मन करेगा तो शादी करूँगी। आप सबको कोई अधिकार नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है ये जानने का, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, शांति से खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। और इतना बोलकर सारिका आराम से झूले पर बैठकर इमली खाने लगी और रूबी मेहता से कहा, आंटी मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे से नाम सोचकर रखिएगा, बुआ आपको ही बनना है। सारिका की बात का समर्थन करते हुए पूरा मोहल्ला तालियां बजाते सारिका को शाबाशी दे रहा था। पड़ोस वाले अंकल ने कहा, बेटी अगर समाज में बेटे बेटी में सब फर्क नहीं करते तो आज बेटियों को ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी सोच में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं बल्कि गर्व है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इकलौती बेटी को अपने माँ बाप की चिंता खाई जाती है कि क्या करेंगे बुढ़ापे में माँ बाप जब मैं ससुराल चली जाऊंगी, और कहाँ कोई दामाद इतना भावनाशील जो सास ससुर को साथ रखकर सेवा करे। अगर हर माँ बाप इकलौती बेटी से शादी करने वाले अपने बेटे को ये संस्कार दे कि बहू के माँ बाप के प्रति भी तुम्हारा उतने ही फर्ज है जितना हमारे प्रति, तो आज तुमने जो कदम उठाया है उसकी नौबत ही ना आती। तुम्हारे जैसे बेटियां गौरवान्वित करती हैं समाज को, पर इस समाज ही ऐसे बेटियों को बदनाम करता है। वेल डन बेटा, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है। अब जाकर सारिका के माँ बाप के जी में जान आई। 9 महीने बाद शिखा के गोद में प्यारा सा बेटा खेल रहा था। कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन लंदन के रंजीत अंकल का भतीजा अनुज आया। उसने जब रंजीत अंकल के मुंह से सारिका की कहानी सुनी तो प्रभावित होते बोला, चाचा जी अगर सारिका और उसके माँ पापा कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं सारिका से शादी करना चाहता हूँ। उसे उसके बच्चे और माता पिता सहित अपनाकर समाज में एक उदाहरण मैं भी कायम करना चाहूँगा। रंजीत जी अनुज के फैसले से खुश होते बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी जाकर सारिका को समझाता हूँ और उसके माता पिता से बात करता हूँ। मुझे फ़क्र है तुम्हारे खुले ख्यालत पर। सारिका और अनुज मिले, बातचीत की और दोनों को लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। चटमंगनी पट ब्याह हो गया। आज सारिका का सुंदर सा हंसता खेलता परिवार है और सारिका अपने माता पिता के बुढ़ापे को लेकर निश्चिंत है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।